हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। दंगा हुसकाने वाला ही रामगोपाल मिश्रा था जिसकी मौत हो गई है और कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है और जिन लोगों की कोई गलती नहीं उनको फांसी की सजा सुना दी। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर पहलू खान के जो कातिल हैं और तबरेज अंसारी के जो कातिल हैं, इनको सजाए मौत कब होगी, फांसी कब होगी। मैं तो सरकार से ही मांग करता हूँ जो हम लोग के लिए कोई ऐसा कानून बना दे कि आप सब कुछ जो जब आपके लोगों को चाहिए आइए हमारे घर आइए लूट लीजिए। आप लोग कभी मंदिर पे दरगाह पे झंडा लगाते नहीं है। कानून ऐसा बनाए कि मुसलमानों के साथ हम कुछ करेंगे, हम अभी कोई भी हिंदू को सजा नहीं होने देंगे। जुर्म तेसाने हुनर हम पे यूं आजमाए गए और जुर्म भी सहा हमने और जानिम भी दहनाए गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? मुसलमान है, मुसलमान शब्द जहाँ दी थे मुसलमान कुछ हो बस जुर्म से जोड़ दो और सीधे इनकाउंटर करवा दो या उम्र करवा दो या ऑन द स्पॉट फांसी की सजा चढ़वा दो। बहराइच में 27वें विधानसभा में सपा कांग्रेस का खाता नहीं खुलने देंगे, ये याद रखिएगा। बहराइच में दंगा हो जाता है 2024 में और उसके बाद उसमें बहुत कुछ बताया जाता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है नाखून उखाड़े गए, बेरहमी से पीटा गया, मारा गया। लेकिन इस पर बहराइच पुलिस की तरफ से जवाब आता है कि ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक साल बाद उसी मामले में फैसला आता है जिसमें 7 व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो जाती है और एक व्यक्ति को सजाए मौत। अब सवाल यह है कि कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या क्या कहा है। वही बात दोहराया है जो बात बहराइच की पुलिस ने साबित किया था और कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी सीधा सीधा मान लीजिए अफवाहों पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद है वो सलमान मंसूरी है, AIMIM के जो जिला अध्यक्ष हैं लखनऊ से, और 2027 के चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बहराइच के मुद्दे पर बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से जजमेंट आया है बहराइच वाले मामले में। 2024 में हिंसा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और काफी लोग बेघर हो गए थे। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहराइच में जो दंगा हुआ था वो शुरुआत हुई थी, रामगोपाल मिश्रा था एक, जो कि कोई यात्रा निकल ली थी इन लोगों की, तो वो वहाँ पे मुसलमानों के जो घर थे उसके सामने डीजे बजा कर मतलब वाले गाने बजा रहा था, जैसे कि मुसलमानों के लिए अब शब्द कहने जाने कटुए काटे जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, राम राम चला, इस तरीके के बजा रहा था वो सॉन्ग गाने, मतलब दंगाई गाने बजा रहा था। तो वो सरफराज का घर और मही उसी के सामने, तो सरफराज का पूरा परिवार आया, उनसे मिला, कह रहे भाई आप ये सब चीज़ें यहाँ मत बजाइए और इससे आप अपना है आप भक्ति करिए, कुछ भी नहीं करे। तो उससे विवाद हुआ, वो विवाद इतना बढ़ गया कि उसकी इतनी हिम्मत कि वो एक मुसलमानी के ही घर पे चढ़ता है और वहाँ पे इस्लामिक झंडा, हरा झंडा उखाड़ के फेंक देता हुआ, ऐसे उखाड़ता है कि दीवार तक की गिरती है। इसका वीडियो भी है। फिर वो फेंक देता है, फिर उसके बदले में सरफराज के मतलब जो इनकी कहा सुनी होती है उसने गोली मार दी इनको, ये वही तत्काल इनकी मौत हो जाती है। तो ये बताइए यहाँ पे दंगा किसने हुस्काया? क्या सरफराज ने हुस्काया था या वहाँ के मुसलमानों ने हुस्काया? दंगा हुस्काने वाला ही रामगोपाल मिश्रा था जिसकी मौत हो गई है और कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है और जिन लोगों की कोई गलती नहीं उनको फांसी की सजा सुना दी कल कोर्ट ने। उम्र कैद की सजा सुनाई? नहीं, कुछ लोगों को उम्र कैद की, लेकिन सरफराज को फांसी की सजा सुना दी जाती। जरा से मामला आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? अरे ऐसा इसलिए हो रहा है कि चुनाव सर पे 27 में, क्योंकि वहाँ पे बहराइच मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, काफी विधानसभा ऐसी जहाँ पे मुसलमान, ये एक मैसेज देने के लिए सरकार की मिली भगत से ही फैसला सुनाया गया है। जो जजमेंट आया है, आपने अगर नहीं पढ़ा मैं बता दे रहा हूँ, उसमें यह कहा गया है कि नाखून उखाड़े गए, मारा गया। लेकिन बहराइच पुलिस का इससे पहले जब दंगा हुआ था उसी दरमियान में आता है प्रेस नोट कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा है हुआ है। अच्छा, कोर्ट की रिपोर्ट किसने पेश की है? पुलिस ने। पुलिस ने। और पुलिस मौजूद रही जब दंगाई उस रोड से चले हैं दंगा करते हुए, और पुलिस की मौजूदगी में वो छत पे चढ़ता है और एक मुसलमान के छत पे चढ़ करके उनके धार्मिक झंडे को उखाड़ करके और एक दंगा भड़काने की नियत से वो भगवा झंडा लगाता है। तो ये कहाँ तक सही है? मैं सोच रहा हूँ कि आखिर पहलू खान के जो कातिल हैं और तबरेज अंसारी के जो कातिल हैं, इनको सजाए मौत कब होगी, फांसी कब होगी?
मैं इंतजार कर रहा हूँ, ये आंखें मुंतजिर हैं हमारी। ठीक है, कोर्ट इंसाफ करते, मैं कोर्ट में मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट ने जो बेहतर सोचा समझे वो किया, लेकिन तबरेज नाखून उखाड़ा गया क्या और बेरहमी मैं से कह रहा हूँ, रिपोर्ट किसने पेश की? इसको ये सही जांच, मेरे ख्याल से सही जांच इस पे नहीं हुई है, और फिर से पुनः जांच करानी चाहिए माननीय न्यायालय को। 7 लोगों को उम्र कैद, 1 लोगों को फांसी, मतलब सजाए मौत। आप ये बताइए कि तबरेज अंसारी, मैं फिर कह रहा हूँ, और पहलू खान के लोग जो मारने वाले थे, जो कातिल थे, आखिर पहलू खान को भी इंसाफ मिल गया होता तो मैं ये महसूस करता कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? मुसलमान है हम मुसलमान हैं भाई। बस मैं समझता हूँ कि जुर्म यही है हमारा कि मैं मुसलमान हूँ। कल परसों में एक वाकया कहीं पेश आया है, मैंने सरसरी तौर से मैंने देखा है फेसबुक पे कि किसी बच्चे के सर पे गोली मार दी गई। 14 साल का बच्चा था, मुसलमान था। मारने वाला कौन है देखिए। इनके हिसाब से तो ये लग रहा है मुसलमानों के खिलाफ आते हैं। बिल्कुल, मैं अपनी बात इस शायरी से स्टार्ट करना चाहूँगा कि जुर्म ते साने हुनर हम पे यूं आजमाए गए और जुर्म भी सहा हमने और जालिम भी तहनाए गए। मेन चीज सबसे पहले राम मिश्रा, गोपाल मिश्रा जो भी हैं उन्होंने शुरुआत की थी थे। और 7 मौतों तो उम्र कैद, 1 तो फांसी, ये कहाँ था जजमेंट है? मुसलमान नाम देते आप कुछ भी मतलब फैसला सुना दीजिए। अभी फतेहपुर में बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं, आलिस नाम था, नेता मार दिया गया। उसके साथ ही कहाँ है? नजीब दिल्ली से गायब हो गया, अगर वो गायब हुआ होता या कहीं चला गया होता तो आ जाता, उसको मार दिया गया। उसकी माँ भी बेचारी बूढ़ी माँ जिसको इतरौता सहारा था, वहां की दौर में मतलब जजमेंट कहाँ है? उनको कुछ नहीं होता है। अतीत अहमद तो ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाती है, वीडियो सामने होते हैं, उनको कोई सजा नहीं दी जाती है। पहलू खान है, तबरेज अंसारी, कितने ना जाने इसे मुसलमान है। अभी कुछ दिन पहले अली अहमद तो रात में 1:30 बजे गोली मार दी जाती है, मार दिया जाता है। कहाँ है? ना पुलिस कुछ कर रही है, ना प्रशासन कुछ कर रहा है। बस मुसलमान शब्द जहां दिखे, मुसलमान कुछ हो, बस जुर्म से जोड़ दो और सीधे इनकाउंटर करवा दो या उम्र कैद करवा दो या ऑन द स्पॉट फांसी की सजा चढ़वा दो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आरोपी को खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का शब्द, स्टेटमेंट आपने सुना भी होगा। योगी आदित्यनाथ ने उस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा था कि एक एक आरोपी को हम जीते जी नर्क में, जहन्नम पहुंचा देंगे। पत्रकार महोदय, मैं जाते जाते मैं आपसे एक शायरी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। शायरी की भाई ने बिल्कुल सही है। हम ही को कातिल कहेगी। ये आज आप नर्वस क्यों है? नर्वस है मैं, कल से जब से फैसला आया बहुत परेशान हूँ। मैं देख रहा हूँ अगर ये फैसला जो कोर्ट ने दिया है, ये कल को मैं कैसे सुरक्षित हूँ, कल को बहन बेटियों को मैं कैसे, अपनी बच्चियों को कैसे सुरक्षित रखूँ। कल को कोई दंगाई राम गोपाल की मिश्रा की तरह कोई भी दंगाई हमारे घर में घुस जाएगा, हमारी बहन बेटी को उठा ले जाएगा, तो हम अगर उससे लड़ेंगे, हम सेल्फ डिफेंस में अगर उसको मार भी देंगे तो कोर्ट हमको फांसी दे देगा, तो हम क्या करेंगे? तो इससे अच्छा मैं तो सरकार से ही मांग करता हूँ जो हम लोग के लिए कोई ऐसा कानून एक बना दे कि आप सब कुछ जो जब आपके लोगों को चाहिए, आइए हमारे घर आइए, लूट लीजिए। आप लोग कभी मंदिर पे दरगाहों पे झंडा लगाते नहीं, ये कानून ऐसा बनाए कि मुसलमानों के साथ हम कुछ करेंगे, हम अभी कोई भी हिंदू को सजा नहीं होने देंगे और मुसलमानों ही को उल्टा कानून बताएंगे। कैसा बयान दे रहे हैं? गलत फहमी पालना मुसलमान छोड़ दे कि यहाँ पे लोकतंत्र है और यहाँ संविधान के हिसाब से चल रहा है। नहीं, लोकतंत्र संविधान के हिसाब से, ये उनके लिए लोकतंत्र संविधान, वो चाहे तोड़ें या मतलब इसको कुछ भी करें, इसका बलात्कार तक कर दें, उनके लिए कोई सजा नहीं है। हम अगर सेल्फ डिफेंस में कोई काम करते हैं तो हमारे लिए फांसी हो गई। आप समझिए, तो फांसी की सजा दी जा रही है, वो नौजवान की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। अरे ठीक है, आपने जो उसके हत्या में आप दे अभी तो जिला आप हाई कोर्ट जाएगा मामला। दे दिया कि आप जो है मुसलमान हो, आप सुरक्षित नहीं हो। एमआईएम वालों की एक बड़ी खराबी है, ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं, ऐसे मुद्दे को अपना मौका बना लेते हैं। एमआईएम वाले अगर कोई आवाज उठा दें, आप ये बताइए, कोई वहाँ पे यासर साहब भी है ना, मुसलमान विधायक हैं वहाँ पे, उनकी पत्नी विधायक है मौजूदा, यासर साहब भी मंत्री पूर्व रहे हैं और पूर्व विधायक हैं, क्या आवाज आई? अगर हम लोग बोल दें तो हम लोग आपको भड़काऊ लगने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये इस समय जो भी समाजवादी से ज्यादा कोई बोलता है,
अभी बिहार के मुद्दे पर यासीर शाह ही लगातार बोल रहे थे, हमला कर रहे थे। देखिए यासर शाह इस पे बताइए, बयान आया नहीं आया? किसी का आया? अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का किसी का बयान आया? नहीं आया और नहीं आएगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस सरकार से भी कहना चाहता हूँ, कुर्सी ज्यादा दिन किसी की नहीं रहती। इतना जुल्म मत करिए कि कल को आपको सहना पड़े। जिंदगी मौत का मालिक वो है, आप नहीं तय करोगे। और मैं आपके माध्यम से वीडियो रिकॉर्ड कर लिएगा, उस लड़के को फांसी नहीं होने दी जाएगी। जहां से होगा, जैसे होगा, उसकी मदद की जाएगी। उस परिवार से मिलेंगे, उसको फांसी नहीं होने देंगे। वीडियो आप नोट करके रखिए। अरे आपकी क्या कहने की बात है, आप तो उनको अपना उम्मीदवार बना देते हैं, जैसे दिल्ली में ताहिर हुसैन को, सफीउर रहमान को, इन लोगों को आप लोगों ने बना दिया उम्मीदवार। बड़ी बड़ी मीडिया कहती है कि आप गैंगस्टर। हाँ, गर्व है मुझे असद साहब पे कि ताहिर हुसैन साहब को और जो जिनका नाम दूसरे का क्या लिया आपने, शफीकुर रहमान साहब को प्रत्याशी बनाया। मुझे गर्व है अपने सदर पे। लेकिन और कुछ लोग तो है, कपिल मिश्रा जैसे आतंकवादियों को प्रत्याशी विधायक बनाए दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अगर सही से जांच करा दी जाए तो ये आपको आधी से ज्यादा सीटों पे विधायकी और सांसदीय के उपचुनाव कराने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा जो है, जो क्रिमिनल है, सबसे ज्यादा जो गंदे लोग हैं, इनके ही सांसद विधायक बैठे। आप हमसे कह रहे हैं, हमें गर्व है अपने सदर पे कि ताहिर हुसैन साहब जैसे लोगों को मिला के गुस्सा है आप लोगों में। क्यों नहीं गुस्सा होता है? चार साथी 6 नर्तियों का रेप हो जाता है, ठीक है, उनते अपराधियों को मतलब बाकायदा सब पता होता है, फिर भी कुछ नहीं किया जाता है। एमआईएम क्यों नहीं उतरती सड़कों पर? उतरना चाहिए, एमआईएम को उतरना चाहिए। इस मामले में अगर नफरत फैलाया जा रहा है, मामले पे मेरी कुछ लोगों से मास की बात चल रही है और उस घर परिवार से बात हो जाएगी। उसके बाद हम लोग गवर्नर से टाइम लेके मुलाकात करेगा हमारा प्रतिनिधिमंडल, और ये सजा को कैसे भी करके रुकवाई जाएगी और रुकेगी, इंशाल्लाह रुकेगी। ठीक है। और सेकुलर दलों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप हमारा आज सेकुलर दल कौन? सेकुलर दल ये जो सेकुलर कहते हैं, एक मोहब्बत की दुकान वाले हैं दिल्ली में बैठते हैं, उनकी दुकान बंद हो गई। आप ये बताइए, ये जो बहराइच में जो इतनी बड़ी घटना हो गई, वो परिवार को खत्म कर दिया, उसकी दुकानें लूट ली। वही यही संगठन, यही जो रैली निकाल लेते हैं हिंदुवादी करके, और ये जो ये राम गोपाल मिश्रा के लोग, उनकी दुकानें लूटी, गाड़ी के शोरूम जला दिए। कौन इंसाफ दे रहा है? और बता दिए, ये जो पीडीए का नारा देते हैं अखिलेश यादव जी, क्या इनका इस पे कोई बयान है? आप हमको बयान दिखा दीजिए, अगर कोई बयान आया हो तो बता दीजिए। कोई बयान नहीं, और कोई बयान आने वाला नहीं है। और मोहब्बत की दुकान बंद कर दें। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी बंद कर दे, अखिलेश यादव पीडीए का जो झूठा नारा है, ये सब ढोंग अब खत्म। अब अगर कोई ढोंग, अब ये सब ढोंग नहीं चलेगा, और आने वाले 2027 में हम भी बदला लेंगे आप दोनों से। आप दोनों जो आपको तो मौका चाहिए, समाजवादी से और कांग्रेस से मौका चाहिए। अरे बहराइच में अगर इनका खाता अगर खुल भी जाए तो आप बता दिएगा, बहराइच में 27 में विधानसभा में सपा कांग्रेस का खाता नहीं खुलने देंगे, ये याद रखिएगा आप। हमारा अगर कोई भाई, उसको फांसी दी जा रही है, उसको मॉब लिंचिंग में मारा दिया जा रहा, पेशाब पिला दिया जा रहा, आप नहीं बोल रहे हो। आप ठीक है, आप आइए 27 में हमारे मैदान में, आप आइए मैदान में, आपका खाता नहीं। मतलब कैसी बातें आप कर रहे हैं? बहराइच में खाता समाजवादी पार्टी का नहीं खुलेगा। सजा हुई, सरकार ने संज्ञान लिया, आप सरकार से न लड़के आप डायरेक्ट समाजवादी कांग्रेस। हमने आवाज उठाने के लिए आपको वोट दिया मेरे भाई, इस चीज को समझिए। तो मैंने आपको मुसलमानों ने 22 में वोट दिया था, आपने वादा किया था कि हम आपकी आवाज उठाएंगे। अरे मेरे भाई, पे 24 में राहुल गांधी है मोहब्बत की दुकान लेके कि हमको वोट दीजिए। अरे भाई, तो हम सवाल किससे करें? कोर्ट से सवाल करें? लड़ाई होनी चाहिए सत्ता से, और लड़ाई कर रहे हैं समाजवादी कांग्रेस बीएसपी से। सब ये एक ही है सत्ता। ये बताइए, आजम था जिनको और उनके बेटे तो दवाई पंचायत में 7 साल थी, ठीक है। जो आदमी 10 बार विधायक रहा है, 1 बार राज्यसभा सांसद रहा है, 1 बार लोकसभा सांसद रहा है, 3 बार मंत्री रहा है, वो शिक्षा की बात करता है तो उसके ऊपर 100 से ऊपर मुकदमे हो जाते हैं। बकरी चोरी, अंडा चोरी, मुर्गी चोरी। मतलब आगाज हो गया 2027 का। 27 में हम लोग बहुत अच्छी ऑटो से, और मतलब हम लोग बहुत अच्छा विधानसभा सीटें जीतेंगे, और इन लोगों की दुकानें अब बंद करेंगे। क्योंकि अवैसी साहब ने आपको मैसेज दिया बिहार में कि झूठ की दुकानें सारी सबकी बंद हो गई। यूपी में अखिलेश यादव की और मायावती और राहुल गांधी की दुकानें सब बंद होने जा रही हैं, और 27 बहुत अच्छी सीटों एमआईएम की आएगी उत्तर प्रदेश में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे जो बहराइच का मामला अभी अभी आपके समझ आया होगा और आपने सुना भी होगा किस तरह का फैसला अब कोर्ट ने दिया है, और कोर्ट के फैसले को घर वाले मानते हैं या भारत की जनता मानती है कि नहीं, ये तो आप ही तय करेंगे, और आप ही अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी कई लोगों ने ये सवाल उठाया, तबरेज, अंसारी और बहुत सारे लोगों का हवाला देते हुए, कि इनका
इनके साथ जो हुआ उनके कातिलों को सजा कब मिलेगा? बहुत सारे आरोप हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय दे दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।